हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप ही के लॉग वीडियो 2 देखते ही सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब। चैप्टर 11 एक्स गर्लफ्रेंड। यहाँ गरीबों का कोई वेलकम नहीं होता है, वो बस यहाँ महंगे कपड़े देखने के लिए टाइम पास करने आते हैं, उस सेल्स गर्ल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और विजय को घृणा भरे भावों के साथ देखने लगी। विजय का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था, उसे उस सेल्स गर्ल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक उस शॉप का दरवाजा खुला और 2 इंसान अंदर आते हुए दिखाई दिए। एक लड़का और दूसरी लड़की थी, दोनों की लगभग 17 और 18 की एज होगी। लड़की ने साफ सुथरी एक सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, उसके घने गहरे लंबे बाल खुले हुए थे जिनसे वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। लड़का टॉल और हैंडसम दिख रहा था, उसकी बाहों में उस लड़की की बाहें थी और दोनों कदम से कदम मिलाते हुए अंदर आ रहे थे। उनको देख विजय का चेहरा सख्त हो गया। लड़का तनवीर था और लड़की लावण्या थी, वही लावण्या जो उसका पहला प्यार और गर्लफ्रेंड थी। विजय मुस्कुराया और उसके चेहरे पर थोड़े उदासी के भाव आ गए थे। तनवीर वही शख्स था जिसकी वजह से विजय को स्कूल छोड़ना पड़ा, उसी की वजह से स्कूल में झगड़ा करने पर बाहर भी लोग उसे बदमाश, लुक्खा और पता नहीं कैसे कैसे ताने मारते थे। इसी शख्स ने उसके पहले प्यार को छीन लिया जो उससे कभी प्यार करती थी। विजय को यही सबसे ज्यादा याद था, लेकिन फिर भी उन लोगों का उसके साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी विजय उनसे नफरत नहीं करता था। वो हमेशा अपनी गरीबी को ही दोषी ठहराता रहा। ये समाज ऐसा ही था, जिसके पास पैसे होते उसकी इज्जत होती और जो गरीब होता उसकी बेइज्जती। उसने अपनी आंखें फिराई और तनवीर के बगल में सुंदर लड़की को देखा। अचानक वो किसी स्टैच्यू की तरह जम गया और उसकी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई। फिर उसके चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट दिखाई दी, लेकिन जल्द ही वो भी खत्म हो गई। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक समय में दोनों रिलेशनशिप थे, लेकिन अब वे सिर्फ अजनबी थे। हेलो, अगर तुम कुछ खरीद नहीं सकते तो रास्ते से तो हट जाओ और गेस्ट को आने दो, उस सेल्स गर्ल ने विजय को घृणा की नजरों से देखते हुए कहा। मैंने कहा कि तुम एक फटीचर हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या जो अभी भी यहाँ खड़े हो? पता नहीं तुम जैसे लोग डीएलएफ मॉल आते ही क्यों है? सेल्स गर्ल विजय को लगातार डांटती रही और उसका लहजा और भी कड़वा होता गया। उस सेल्स गर्ल की आवाज सुनकर लावण्या और तनवीर एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने अभी तक विजय को देखा नहीं था। आखिर डीएलएफ मॉल में घुसने वाला गरीब फटीचर कहाँ है? हम भी तो जरा देखे, तनवीर ने मजाकिया ढंग से हंसते हुए कहा। फिर आगे बढ़ विजय को देखने लगा। पहली नजर में तो वो विजय को पहचान नहीं पाया था, लेकिन करीब से देखने के बाद वो हैरान रह गया और फिर उसने हंसते हुए कहा, ओह क्या कोइंसिडेंस है, ये गरीब फटीचर तो हमारी जान पहचान का ही निकला। उद्धरण चिन्ह। इस समय लावण्या ने भी विजय को पहचान लिया था। उसने उसे एक नजर देखा और उसके गंदे सस्ते कपड़ों को देख अजीब घृणा वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे थे। तनवीर हंसा और विजय से बोला, विजय यार तुम बहुत दिनों से दिखे नहीं, आखिर कहाँ रहते हो आजकल? उसने एक पुराने दोस्त होने का नाटक किया, लेकिन उसका स्वर थोड़ा अलग था। अरे वैसे मैंने सुना था तुम अब मजदूरी करने लगे हो, आखिर कहाँ कर रहे हो मजदूरी आजकल? सच में मजदूरी करना एक मुश्किल काम तो है। वो ऐसा नाटक कर रहा था जिसे देख कोई नहीं कह सकता कि वो विजय को ताना मार रहा है। विजय का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ओह, गुस्सा अभी भी पहले की तरह है। तनवीर ने मजाक उड़ाया। विजय मेरे कहने का मतलब है तुम्हें जरा अपने स्टेट्स को देखना चाहिए, तुम्हें खुद की तकदीर से नहीं भागना चाहिए। आखिर तुम हो तो एक किसान के बेटे, और कहते हैं ना एक गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। कुछ जगह तुम जैसे किसानों के लिए नहीं बनी जैसे ये जगह, इसलिए यहाँ आने से पहले तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए थी। तुमने अपनी ओर देखा है क्या? तुम इन घाटिया कपड़ों के साथ ऐसी जगह पर आने लायक हो? मुझे नहीं लगता तुमने ये सब सोचा भी होगा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और बगल में खड़ी लड़की को गले लगा लिया। उसने ऐसा विजय को भड़काने के लिए किया था। विजय का चेहरा और भी ठंडा होता गया। फिर एक हंसी के साथ कहा, ओह तनवीर, तुम क्यों किसानों को नीची नजरों से देखते हो? क्या तुम्हारे पूर्वज किसान नहीं थे? इसके अलावा ये शॉप सभी के लिए खुली हुई है, राइट? जब इस शॉप के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं तो कौन किसी को कह सकता है? यहाँ आओ, यहाँ से जाओ, चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखते हैं मुझे यहाँ से कौन निकालता है। विजय ने तनवीर को ठंडे भाव से देखा और फिर मुड़कर सेल्स गर्ल की ओर देखा। देखो तो सही, तुम कितने बेशर्म हो, इतनी बेइज्जती के बाद भी बोलने की हिम्मत कर रहे हो। जब तुम्हारी औकात यहाँ से कपड़े का एक टुकड़ा खरीदने की भी नहीं, फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अगर गलती से भी तुम्हारे हाथों से कोई कपड़ा खराब हो गया तो तुम उसका खर्चा अफोर्ड भी कर सकते हो। उस सेल्स गर्ल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। चुप हो जाओ, विजय ने दहाड़ते हुए कहा। ये बस 9,000 रुपए की है ना? अब चुपचाप अच्छे से देखना अपनी इन घटिया आंखों से। उसने बैकपैक खोला, नोटों की गड्डी निकाली और उस गड्डी को फेंकते हुए सेल्स गर्ल के मुंह पर मारा। सेल्स गर्ल चिल्लाई और एक कदम पीछे हट गई। जमीन पर पड़े इतने सारे नोटों को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और शर्मिंदा होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने अंदाजा लगाया वो कम से कम 10-20 हजार रुपए तो होंगे ही। ये तो बस 10,000 है। उसने अपनी आवाज नीची की, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में तिरस्कार था। उसके हिसाब से ये 10,000 रुपए उस लड़के की पूरी जिंदगी की कमाई होगी। अच्छा तो इतना भी काफी नहीं। विजय ने फिर अपने बैग में हाथ डाला और नोटों की एक दूसरी गड्डी निकाली, फिर उसे भी उसके मुंह पर मारा। 20,000 इतना काफी है? नहीं नहीं, रुको, अभी और चाहिए। विजय ने एक और नोटों की गड्डी पकड़ी और उसे भी उसके ऊपर फेंक दिया। उसने ऐसी लगभग 5 नोटों की गड्डी निकाली और उन सभी को उस सेल्स गर्ल के ऊपर फेंक दिया। सेल्स गर्ल अभी सदमे में थी और वो किसी बुत की तरह हक्की बक्की खड़ी रही। नोटों की एक गड्डी में 10,000 रुपए थे। उसने नोटों की 7 गड्डियां फेंकी थी, इसका मतलब वहां जमीन पर 70,000 रुपए पड़े थे। ये गरीब लड़का 70,000 कैश कहाँ से लेकर आया? यहाँ तक लावण्या और तनवीर भी हैरान रह गए। आखिर ये लड़का 70,000 रुपए कहाँ से लेकर आया? ये नामुमकिन है। तनवीर का चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन वो जानता था कि विजय का परिवार बहुत गरीब था। स्कूल छोड़ने के बाद वह पूरे साल छोटे मोटे काम कर रहा था। छोटे मोटे काम करके आप प्रति वर्ष 70,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं? उसने सोचा था कि विजय ने इस साल एक दयनीय और गरीब जीवन जिया होगा। जब उसने पहली बार विजय को देखा तो वो और भी ज्यादा शो हो गया था। लेकिन अब विजय 70,000 रुपए ऐसे फेंक रहा है जैसे वो कुछ भी नहीं। ये देख वो थोड़ा टूट जाता है।
भला छोटा मोटा काम करने वाला एक लड़का कैसे इतने पैसे कमा सकता है? विजय के पास तो कोई खास टैलेंट भी नहीं। लावण्या के चेहरे के भाव कुछ अजीब हो रखे थे। वो विजय के घर की हालत सबसे अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो ज्यादा उलझन में थी। अब काफी है, विजय ने मजाक उड़ाया और चिल्लाया, आपके स्टोर मैनेजर कहाँ है? मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आपका स्टोर कैसे बिजनेस कर रहा है। एक सेल्स गर्ल और कॉस्ट्यूमर का अपमान करने की हिम्मत। उसकी आवाज तेज थी और दूर दूर तक जा रही थी। यहाँ तक कि शॉप के बाहर पैदल चलने वाले भी रुक गए और इधर उधर देखने लगे। आई एम सॉरी सर। शॉप में एक अधेड़ उम्र की महिला जल्दबाजी में आई और विजय के सामने झुक गई। सर से माफी मांगो जल्दी, तुमने सुना नहीं? सेल्स गर्ल माफी मांगना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी शॉप ऑनर के कहने पर उसने बेमन से माफी मांग ली और फुसफुसाते हुए कहा, सॉरी सर। विजय अब बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो झुका और पैसे उठाने लगा। सर, माफ करने के बदले में मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगी। आपको चलेगा सर? शॉप ऑनर ने कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी। विजय को परवाह नहीं थी, उसे वास्तव में इस डिस्काउंट की परवाह नहीं थी। तभी उसने तनवीर की आवाज सुनी, हो तुम किस बात का इतना घमंड दिखा रहे हो? क्या तुम बस छोटे मोटे घटिया काम नहीं करते? और तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? कहीं तुम कोई इलीगल काम तो नहीं करने लगे हो? उद्धरण चिन्ह। विजय ने मजाकिया ढंग से कहा, तनवीर भला तुमने मुझे कब और कहाँ इलीगल काम करते देखा? तुम। तनवीर गुस्से में था, उसका चेहरा लाल हो गया। फटीचे कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझसे जबान लड़ाऊं? उद्धरण चिन्ह। तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं तुम जैसे फटीचे के साथ भला क्यों लड़ना लगा? तुमसे लड़कर मैं अपना स्टेट्स क्यों खराब करूंगा? वैसे मेरे एक अंकल पुलिस ऑफिसर हैं, मुझे बस उनसे एक बार कहने की जरूरत है, वो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लेंगे। आखिर तुम जैसे फटीचे के पास इतना पैसा आया कहाँ से? तनवीर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। विजय ने उसे आंखें गोल घुमा कर देखा, फिर उसका मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसा और फिर मुड़कर वापस कपड़े देखने लगा। उसे कल की पार्टी में जाने के लिए एक अच्छा सा बिजनेस सूट चाहिए था। सर, इसे देखिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टोर ऑनर विजय को एक से बढ़कर एक कपड़े दिखाते हुए चल रही थी। थोड़ी देर देखने के बाद विजय ने एक बिजनेस सूट उठाया और चेंजिंग रूम में चला गया। ये पहली बार था जब विजय ने किसी बिजनेस सूट को पहना था, इसलिए उसे पहनने में भी थोड़ा टाइम लगा। उसने अपने उलझे बालों को थोड़ा ठीक किया और एक बार खुद को मिरर में देखा। जैसे ही उसने अपने बदले हुए रूप को देखा, एक पल के लिए उसने खुद को ही नहीं पहचाना। क्या ये मैं ही हूँ? उद्धरण चिन्ह। बिजनेस सूट ने उसे एक गरीब लड़के से सीधे किसी रईस खानदान का लड़का बना दिया था। वो पल भर में किसी फटीचे गरीब से एक बिजनेस टाइकॉन बन गया था। जब विजय चेंजिंग रूम से बाहर निकला तो स्टोर ऑनर उसे देखता ही रह गई। उसके सामने खड़े लड़के ने केवल अपने कपड़े बदलकर खुद को पूरा बदल लिया था। ट्रिम बिजनेस सूट में उसकी फिट बॉडी और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो किसी अमीर खानदान के लड़के से कम नहीं लग रहा था। विजय स्टोर ऑनर को खुद को घूरता हुआ देख समझ सकता था, वो भी उसके बदले हुए रूप को देख दंग थी। जब लावण्या ने भी उसे देखा, वो भी दंग रह गई, जैसे कि उसने उसे पहचाना ही ना हो। तनवीर को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद उसका चेहरा काला हो गया क्योंकि उसका दिल जलन से जल रहा था। क्या तनवीर जलन के कारण करने वाला था कुछ ऐसा जिसकी विजय ने कल्पना भी नहीं की होगी? विजय को इतना बदला हुआ देख क्या लावण्या उसके पास फिर से आ जाएगी? आखिर क्या होने वाला है इस कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर।